साल 1540 उदयपुर की धरती पर एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम प्रताप रखा जाता है। प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे और माता जयवंता बाई थी, जिन्होंने प्रताप को केवल तलवार की धार ही नहीं, धर्म और सम्मान का मार्ग भी सिखाया था। जहां एक और बाकी राजकुमार राजमहल की नर्म गद्दियों पे पलते थे, वहीं प्रताप जंगलों, पहाड़ों और तपते सूरज के नीचे धनुष, तलवार और घुड़सवारी में खुद को निखारते थे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। महाराणा उदय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और उनके बाद अब गद्दी किसे मिलेगी, इसकी साजिशें भी शुरू हो चुकी थी। और इन्हीं साजिशों के बीच महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी भाटियानी के कहने पर अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जगमाल, जो ना कभी रणभूमि में उतरा था और ना ही कभी राज्य को संभालने की काबिलियत रखता था, फिर भी उसका गद्दी पर बैठना मेवाड़ की जनता और राजपूत सरदारों को स्वीकार नहीं थी। फिर वो दिन आया जब महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया और पूरा मेवाड़ एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो गया। और तब राजपूत सरदारों, वीरों और मेवाड़ की जनता की एकमत सहमत से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली, क्योंकि एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, जनता के विश्वास से महान बनता है। और इस तरह मेवाड़ की धरती को मिला उसका सच्चा रक्षक महाराणा प्रताप। राजा बनते ही जिस तरह महाराणा प्रताप ने पहला कदम उठाया, उसने पूरे मुगल दरबार को हिला दिया। साल 1572 में जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब पूरा राजपूताना या तो अकबर के अधीन हो चुका था या अकबर का गुलाम हो चुका था। राजपूतों के सबसे बड़े राजघराने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, सबने अकबर से संधि कर ली थी। कईयों ने तो अपने घर की बेटियां भी अकबर को सौंप दी थी। लेकिन मेवाड़ अलग था। महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही साफ ऐलान कर दिया, मेवाड़ ना तो कभी गुलाम हुआ है और ना ही होगा। उन्होंने तुरंत ही मुगल साम्राज्य से हर प्रकार के संबंध तोड़ दिए, मुगल वफादारों को राज्य से निकाल दिया। अकबर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई राजपूत अब भी उससे टकराने की हिम्मत कर सकता है। फिर हुआ प्रस्तावों का सिलसिला। अकबर ने शांति दूत भेजे कि वो मेवाड़ से मित्रता चाहता है। फिर उसने सोने चांदी के तोहफे भेजे, जागीरों के प्रस्ताव भेजे, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों की बात भी चली, जिसके द्वारा अकबर महाराणा प्रताप को अपने साथ शामिल कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप झुकना नहीं जानते थे। हर दूत लौटा दिया गया। उन्होंने कहा, मेवाड़ की धरती स्वतंत्र जन्मी है और स्वतंत्र ही रहेगी। हम अपने पूर्वज राणा हमीर, राणा कुंभा और राणा सांगा की परंपरा से बंधे हैं। हमारी तलवार गुलामी का सौदा नहीं करती। वही दूसरी तरफ दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल सम्राट अकबर, एक बादशाह जिसकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। अकबर ने कई बार कोशिश की महाराणा प्रताप को झुकाने की, शांति दूत भेजे, सोने चांदी के तोहफे, वैवाहिक प्रस्ताव, दोस्ती का हाथ, लेकिन हर बार प्रताप ने उसे ठुकरा दिया। अकबर को यह बर्दाश्त न हुआ, क्योंकि एक और पूरे राजपूताना ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे और दूसरी ओर महाराणा प्रताप थे, जो सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। अकबर को लगने लगा था कि अगर प्रताप को नहीं रोका गया तो उसका हिंदुस्तान पर राज करने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अकबर ने अब दूतों की जगह सेनापति भेजने शुरू कर दिए। पहले एक के बाद एक छोटे सेनापति भेजे, लेकिन जब वो भी नाकाम रहे तो साल 1576 में अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेनापति मान सिंह को भेजा, एक विशाल सेना के साथ। और जब ये खबर महाराणा प्रताप को मिली कि अकबर युद्ध के इरादे से अपने सेनापति व सैनिक भेज रहा है, तो महाराणा प्रताप ने भी अपने युद्ध की तैयारी को शुरू कर दी। और यहीं से शुरू होती है हल्दी घाटी युद्ध की गाथा। 18 जून 1576, एक तरफ 20,000 राजपूत महाराणा प्रताप के साथ, वहीं दूसरी तरफ 80,000 की मुगल सेना मानसिंह के साथ। महाराणा प्रताप के साथ था उनका वीर घोड़ा चेतक। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, प्रताप का सबसे बड़ा साथी था। कहते हैं कि चेतक की आंख में भी युद्ध का वही ज्वाला था जो महाराणा प्रताप की आंखों में था। अब महाराणा प्रताप और मानसिंह अपनी अपनी सेना के साथ आमने सामने थे। धूल उड़ती रही, तलवारें टकराती रही और मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप लड़ते रहे। तभी सामने से बढ़ता है बहलोल खान, जो मुगल सेना का ताकतवर सेनापति था। भारी कवच, विशाल शरीर और गर्व से तनी हुई गर्दन। महाराणा प्रताप भी उसी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ते हैं। चेतक एक छलांग मारता है और महाराणा प्रताप एक ही वार में बहलोल खान को घोड़े सहित 2 भागों में काट देते हैं। इस दृश्य के बाद मुगल सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हल्दी घाटी की धरती गूंज उठती है। लेकिन अब युद्ध का पासा पलट चुका था, क्योंकि अकबर की सेना में ज्यादा सैनिक होने की वजह से राजपूत सेना ये युद्ध हार रही थी।
अकबर की सेना में भारी मात्रा में गोला बारूद का उपयोग किया जा रहा था, जिसके बाद राजपूत सेना कमजोर पड़ गई। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप का अगला निशाना था गद्दार मान सिंह, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसका सेनापति बन चुका था। महाराणा प्रताप मान सिंह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान उनके घोड़े चेतक के एक पैर में गंभीर चोट लग जाती है, जिसके बाद चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। तलवार से मांस तक कट गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अकबर के सैनिकों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद चेतक ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। घायल चेतक एक ही टांग पर महाराणा को युद्ध भूमि से निकालकर नदी के पार ले गया। हर छलांग में दर्द था, लेकिन चेतक रुका नहीं। उसके लिए युद्ध खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसका स्वामी अभी जिंदा था। और जैसे ही महाराणा प्रताप की जान बची, चेतक गिर पड़ा और इस तरह अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने भी अपना धर्म निभाया। हल्दी घाटी राणा प्रताप की आखिरी लड़ाई नहीं थी, वो तो बस शुरुआत थी उस अग्निपथ की जिस पर चलकर एक युद्ध अमर हो गया। और इस तरह से उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ी, लेकिन वो हारे नहीं थे, क्योंकि हार तो वो होती है जब आत्मा हार जाए, और प्रताप ने कभी हार मानी ही नहीं। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। अभी महाराणा प्रताप की संघर्ष भरी गाथा जारी रहेगी अगले भाग में, जहां हम जानेंगे उस योद्धा की शेष गाथा कि कैसे उन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ते रहे और क्या क्या किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।